हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एज आई प्रॉमिस, मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आ गई हूँ। आई डिड सम वेरी रिडिकुलस मिस्टेक्स इन माय ड्रॉप ईयर, जो कि मुझे पता भी नहीं थी कि एग्जिस्ट करती है एज ए मिस्टेक। सो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टिपिकल 5 पॉइंट्स बताए थे, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेक श्योर आप वो वीडियो देख के आओ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर आप भी ड्रॉप लेने का सोच रहे हो ना एंड यू आर थिंकिंग कि नहीं सब हो जाएगा, सब कर लेंगे, तो प्लीज़ ये वीडियो एक बार रुक के सुन लेना एंड मेक श्योर जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो दीज पॉइंट्स स्टे इन योर हेड। सबसे पहला पॉइंट, I neglected my mental and physical health on another level. I cannot even explain, but mental health exists, ठीक है। और जब तक हमें रियलाइज़ होता है ना कि बहुत मेस्ड अप हो चुकी है चीज़ें, बहुत लेट हो जाता है एंड देर इज़ ऑलमोस्ट अ नो टर्निंग बैक। तो डू नॉट नेगोशिएट और कॉम्प्रोमाइज़ विद योर मेंटल और फिजिकल हेल्थ। अपना पार्क्स जाते रहो, अपना जर्नलिंग करो और डू एनीथिंग दैट कीप्स यू हैप्पी एंड मेक्स यू फील अलाइव. Second thing, over planning but underdoing. I am a huge planner. Like, I can plan anything in this world, and I am so good at planning, and my strategies are so excellent. But I almost just planned everything. But I was so underdoing the work कि मुझे जो मैंने planning करी थी, I was not even able to fulfill those plans and strategies. So हर week और हर almost month I had to change my strategy, क्योंकि पिछली वाली नहीं हो पाई. So you don't have to be that. ओवर प्लान मत करो, जो चल रहा है उसको चलाते रहो आराम से। बस एक आइडियोलॉजी रखो कि मुझे इस मंथ इतना करना है और बैचेस में मेरे इतना चल रहा है, तो मुझे उसी के हिसाब से चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। अनदर थिंग, चीज़ की जब हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं ना, सो व्हाट हैपेंस इज कि अगर आप एक बारी भी कोई चीज़ मिस आउट कर दोगे ना, तो यू विल फील लाइक यार ये तो रह गया, अब 4 बजे से स्टार्ट करता हूँ, अभी तो 3:15 हो रहा है। सो वो जो एक परफेक्शनिज्म वाला नंबर स्टार्ट होती है ना साइकिल, वो नहीं खत्म होती। थिंग कि प्लानिंग करते टाइम ना, नॉट मेकिंग स्मॉल चंक्स बट रादर देन मेकिंग अ होल मंथ और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स का प्लानर। ट्रस्ट मी, प्लानर लंबे टाइम के लॉन्ग टर्म प्लानर्स नहीं वर्कआउट करते। सो रादर देन दैट, मेक स्मॉल प्लान्स कि मुझे आज इतना करना है या मुझे इस वीक में इतना पर्टिकुलर काम अपना कंप्लीट करना है। बट डू नॉट गो फॉर मंथ्स और मे बी 6 मंथ्स और ईयर। नो, डोंट डू दैट। छोटे छोटे चंक्स बनाओ, फिर पहले वीक बना लो, मंथ को डिवाइड कर लो वीक्स में, वीक्स को डिवाइड कर लो डेज में, एंड डेज को डिवाइड कर लो आवर्स में। अगर आवर्स में नहीं डिवाइड कर पा रहे हो तो सिंपली डिवाइड देम इन शिफ्ट। मॉर्निंग को रखो शिफ्ट 1, आफ्टरनून को रखो शिफ्ट 2 एंड इवनिंग को रखो शिफ्ट 3। डू नॉट मेक मिस्टेक लाइक आई डिड, बिकॉज you won't know कि क्या हो जाएगा आपके साथ। एंड इफ यू could relate to any of it, mention in the comment below and tell me what is the problem that you are particularly facing right now. Fourth point, do not sacrifice your sleep for एनी एग्ज़ाम और एनी थिंग। जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही सोना भी इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में बहुत नेगलेक्ट किया था, बट उसकी वजह से मैंने 1-1.5 हफ्ता पढ़ लिया, बट फिर मेरे से 2 हफ्ते मेरी में पढ़ाई नहीं हुई, बिकॉज माई बॉडी गॉट इनटू डिफरेंट मोड, जहाँ पे मैं ना फोकस कर पा रही थी, ना मैं कॉन्सेंट्रेट कर पा रही थी, कुछ भी नहीं। एंड आई वॉज सो स्लीपी, माई एनर्जी लेवल्स वर सो डाउन दैट आई हैड नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि मेरे साथ क्या चल रहा है। सो डू नॉट मेक दीज मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई। तीसरी चीज़, स्टडिंग विदाउट हैविंग अ रिविजन प्लान। रिविजन इज़ द की टू मेंटेन एनी सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी थिंग। अगर आपको कुछ भी मेमोराइज करना है, रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, हैव अ लुक एट इट मल्टीपल टाइम्स। मैंने अपनी फर्स्ट ड्रॉप ईयर में बहुत बड़ी गलती करी, दैट आई हैड नो रिविजन प्लान, बट रिविजन प्लान स्टार्टिंग से ही बनाया जाता है। सो इन केस इफ़ यू आर समबडी जिसको अभी तक आइडिया नहीं था, हर सेकेंड चैप्टर के बाद या हर सेकेंड लेक्चर के बाद पुट इट ऑन अ कैलेंडर, after 7 days, after 5 days, after 3 days, that I have to revise this lecture number, I have to revise this chapter, I have to revise this topic। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे, आपके नोट्स बनाने का, आपके लेक्चर देखने का कोई भी पर्पस नहीं है। क्योंकि हम चीज़ ही इसलिए देख रहे होते ताकि हमारे मेमोरी में फीड हो। हम नोट्स इसलिए बना रहे होते ताकि हम उसको याद कर पाएँ बाद में। बट वॉट वी स्टूडेंट्स टिपिकली डू, हम नोट्स तो बना लेते हैं बहुत सुंदर एकदम फुल ऑन कलरफुल नोट्स, बट जब तक हम उसको याद नहीं करेंगे, जब तक हम उसको मेमोराइज नहीं करेंगे, उन नोट्स का हमारे का कोई फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि पेपर में हमको कुछ याद आएगा ही नहीं। सो प्लीज़, कलरफुल नोट्स डू नॉट मैटर, बट द अमाउंट ऑफ टाइम्स यू लुक थ्रू दोज नोट्स एंड टॉपिक्स, वो मैटर करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉक टेस्ट। सबको लगता है कि मैं इतना सा कर लूँ पहले कंप्लीट, फिर मॉक दे दूँगा, मैं अपना आधा सिलेबस कर लूँ, मैं फिर मॉक दे दूँगा। आधा अधूरा, कच्चा, पूरा, जैसा भी हो, मतलब अगर 10 चैप्टर में आपने एक भी कर रखा है ना, प्लीज़ ओपन दैट मॉक टेस्ट, प्लीज़ रीड ऑल द क्वेश्चंस थॉरली एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड फ्रेम द क्वेश्चन कि कहाँ से उठाए। अगर आपको कुछ नहीं भी आता ना, आप मार्क मत करो, बट जितना आपको टाइम दिया गया उस टेस्ट के लिए, बैठ के देखो कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में क्या मांगा है हमसे। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को देखोगे नहीं, आपको नहीं पता चलेगा कि एग्जामिनर किस माइंडसेट के साथ आपके सामने आपको वो क्वेश्चन प्रपोज करेगा। ठीक है। सो मॉक टेस्ट, सब बोलते हैं कि मॉक टेस्ट दो, पर जब आप नहीं दोगे ना, और जब आप दूसरों के साथ खुद को देखोगे कि इसके इतने नंबर आ रहे हैं, इसके इतने नंबर आ रहे हैं, यू विल सीरियसली रिग्रेट
जब लास्ट के 2-2.5 महीने बचेंगे कि मैंने मॉक क्यों नहीं दिया, क्योंकि एक बार जब सिलेबस छूटना स्टार्ट होता है ना मॉक का, क्योंकि जनरली मॉक टेस्ट में क्या होता है 70% करंट का सिलेबस होता है एंड 30% पिछले मॉक का सिलेबस होता है। ये चीज़ बच्चे बैलेंस आउट नहीं कर पाते हैं। आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको जितना आता है आप आंख बंद करके बस उतना करो, जितना नहीं आता उसे छोड़ दो, और पेपर के बाद उस जो छोड़ा हुआ है उसको एनालाइज करो, उसको लिखो, उसको मिस्टेक नोटबुक में डालो। सो दीज आर द मिस्टेक जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर में की थी। बहुत छोटी मिस्टेक्स हैं, मैं बता रही हूँ, बहुत माइनर चीज़ें हैं जो कोई नोटिस भी नहीं करता है, बट ट्रस्ट मी ये छोटी छोटी चीज़ों से ना आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ड्रॉप लेते रह जाते हो। एंड यू आर नॉट अलोन, आई एम ऑल्सो इन दिस स्टेट, बट द वर्स्ट पार्ट इसलिए मुझे पता भी नहीं था कि दीज थिंग्स हैपन और दीज थिंग्स कुड हैपन। तो इसलिए जो भी है प्लीज़ लुक थ्रू ऑल द मिस्टेक्स आई सेड एंड आई टोल्ड यू, राइट देम डाउन ऑन द स्टडी टेबल पे, चिपका लो सामने, क्योंकि अभी नहीं बट लास्ट में यू विल कम बैक टू दिस वीडियो एंड जस्ट से काश मैंने ये चीज़ कर ली होती। तो काश वाली चीज़ को ना करते हुए जस्ट डू वट एवर आई एम आस्किंग यू टू डू एंड प्लीज टेक केयर एंड हैव अ गुड डे एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन ईयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी अच्छी अच्छी वीडियोस मिस ना कर पाओ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।